नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये खास चुनाव मंच। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता के मन में कई सवाल हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। मुद्दे तमाम हैं, लेकिन उन मुद्दों पर कितनी बात हो रही है, कितना काम हुआ है, भाजपा ने अब तक कितना काम हुआ है और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिया जी। अच्छा, चलिए एक तस्वीर का मैं जिक्र कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब जब चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं, तस्वीरों की बड़ी चर्चा होती है। और एक तस्वीर आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बड़ी चर्चा में है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, आपको बुलाया, आपसे कुछ गुफ्तगू की। क्या बातें हुई हैं आपकी? प्रिया जी, मैं सौभाग्यशाली हूं, उनका आशीर्वाद हमें लगातार रहा है और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी, मध्य प्रदेश की जनता को मोदी जी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से मिला है। इसलिए ये तो सामान्य तौर पर उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद है कि हमें इस प्रकार के अवसर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के साथ समय समय पर मिलते रहते हैं। मोदी जी का तो हम बहुत मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हम बहुत हृदय से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपसे क्या बातचीत हुई सर? आपसे मोदी जी ने क्या बातें की? मोदी जी का बस आशीर्वाद है और मोदी जी के जो मैंने कहा कि मन में उनके लगातार मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के विकास में जो मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को दिया है, और यही सबसे बड़ा आधार है कि इस मध्य प्रदेश की विकास की गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसको डबल इंजन की सरकार ने जो गति दी है, इसी आधार पर, इसी पर बातचीत लगातार समय समय पर होती है और उनके मन में हमेशा मध्य प्रदेश रहा है। अच्छा, मोदी जी के दिल में तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल में और मोदी जी के दिल में कौन है? क्या शिवराज सिंह चौहान है? क्योंकि उन्हें वो आशीर्वाद मिलता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार विदाई हो रही है मामा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में तो ये भारत है जो 2047 का भारत, जो परम वैभव पर पहुंचने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। तो मध्य प्रदेश से लेकर के देश के अंदर विकास और गरीब कल्याण, अगर मोदी जी के मन में इस देश के अंदर कुछ है तो केवल एक ही बात है कि देश का विकास और गरीबों का कल्याण कैसे बनेगा। यही आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया है, जो मध्य प्रदेश के अंदर भी उन्होंने लगातार ताकत देने का काम किया है। और इसलिए उनके मन में तो विकास और गरीब कल्याण है। और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर बूथ बूथ पर काम करते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर आकर के मोदी जी ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इसके लिए मध्य प्रदेश को उन्होंने चुना था, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है जो आइडियली देश के अंदर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रधानमंत्री जी का उनके मन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का विकास और गरीब कल्याण। सर, मेरे सवाल का जवाब लेकिन नहीं मिला मुझे। शिवराज सिंह चौहान क्या मोदी जी के दिल में है? अभी तक सीएम का चेहरा क्यों घोषित नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई नया प्रयोग होगा? क्योंकि राहुल गांधी आते कहते कि देखिए ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, विदाई हो रही है। प्रहलाद पटेल को क्या इसीलिए ले आए कि मामा जी की विदाई कर ले, एक नया प्रयोग हो जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर विगत 20 वर्षों के अंदर जो काम हुआ है, और मोदी जी के मन में तो सभी लोग हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करने वाला नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाला संगठन है। इसलिए मोदी जी के मन में तो सभी लोग हैं, उनके मन में कोई ये थोड़ी हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को जो ताकत दी है, जो मैंने कहा अगर उनके मन में है तो विकास और गरीब कल्याण है। अच्छा, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने, बूथ विस्तारक अभियान एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया और ये बातें भी निकलकर सामने आई कि नई ऑयलिंग की जरूरत थी, मशीनरी को एक नई ऊर्जा देनी थी, संगठन की आप पहली पसंद थे और इसीलिए आपको लाया गया। क्या इस वक्त पैरेलली 2 बीजेपी काम करी है? एक शिवराज की बीजेपी, एक वीडी शर्मा जी की बीजेपी? नहीं, ऐसा तो कभी न होता है, न कभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से ही काम करते हैं।
और जहां तक आपने बूथ विस्तारक अभियान, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र को पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश ने आइडियली जो काम किया कि 64,523 बूथों को हमने नई तकनीक से युक्त होकर के डिजिटली इनरोल्ड करके पूरे मध्य प्रदेश के, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 41 लाख कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है और कांग्रेस के झूठ और छल कपट की राजनीति को जवाब देने के लिए तैयार मैदान में उतरा है, तो उस बूथ को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने ताकत के साथ किया है। और आज अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इसीलिए चुना, मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में 10 लाख बूथों से वो मध्य प्रदेश से जुड़े थे। मध्य प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संवाद किया था, तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही संकल्प दिया था, और वो संकल्प था हम चुनाव तो जीतते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य है 50% से ऊपर मत प्राप्त करना। हर बूथ पर 50% से ऊपर हम मत कैसे प्राप्त करेंगे और हर बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है, ये चुनाव बूथ पर लड़ने का हमारा संकल्प है कि ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है वो ताकत और मैदान के साथ उतरा है। उसमें बूथ विस्तारक योजना की, बूथ सशक्तिकरण के अभियान की सबसे बड़ी भूमिका है और एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के मैदान में खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 2018 में कहां चूक हो गई? क्योंकि तब भी इसी तरह से काम हुआ था, इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनी कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, हर एक आदमी तक पहुंचना है। चूक 2018 में कहां पे रह गई थी? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और जनता के सामने मैं आज इस बात को आपके माध्यम से पहुंचाना भी चाहता हूं। किस प्रकार से झूठ और छल कपट की राजनीति करके उस समय कमलनाथ और श्रीमान राहुल गांधी जी से भी प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने यहां आकर के कहा था कि जो झूठ की गारंटी दी थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो झूठ की गारंटी है, परिवारवाद की गारंटी है, तुष्टीकरण की गारंटी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोला था किसानों के कर्ज माफी का, मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोला था नौजवानों को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देने का, और उसके कारण से मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जनता को आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिले थे। टेक्निकली 3-4 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो मतलब इस बार भी आप जनमत बीजेपी को था, सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तक ये विपक्षी करते आए थे, जनमत बीजेपी को था। लेकिन जो आपने कहा जिसके कारण से झूठ छल कपट की राजनीति और 15 महीने की सरकार में जो मिस्टर बंटाढार के इशारे पर, जिन्होंने 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, दिग्विजय सिंह, उनके इशारे पर चली सरकार, श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए मध्य प्रदेश के अंदर, उसके कारण से मैं आज कहना चाहता हूं, उन 15 महीने में जो उन्होंने झूठ बोला था, इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि एक भी काम, एक भी घोषणा को पूरा न करके केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करते रहे, बल्कि गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया 15 महीने के अंदर। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का काम में, केवल ये मेरा कहने का आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप नहीं है, 281 करोड़ रुपए कमलनाथ के पीए के पास पकड़े गए थे। आज भी ऑन रिकॉर्ड वो जवाब मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ को देना चाहिए। वो कहां से पकड़े गए थे? वो दलाली का पैसा, जो कमीशन की बात वो करते हैं, ये उन्हीं पर लागू होती है, वो कहां से आया था? तो ये जो चीजें हैं, फिर ये जनता ने देख लिया। पटवारी घोटाला गिना देते हैं, कांस्टेबल घोटाला गिना देते हैं, व्यापम घोटाला गिना देते हैं। इस बारे के कांग्रेस एक लिस्ट देती है, कहती है कि अगर हम उंगलियों पे गिनाना शुरू करेंगे तो 250 घोटालों की हमारे पास लिस्ट है। आपसे पहले शोभा ओझा जी आई थी, उन्होंने कहा कि फिर वल्लभ भवन अगर करप्शन का अड्डा बना तो सतपुड़ा भवन में आग कैसे लगी? किसने आग लगाई? देखिए, एक चीज मैं एक और बता देना चाहता हूं, कोई भी सरकार जब काम करती है, उस सरकार के अंदर कोई गड़बड़ी तो कर सकता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की वो सरकार है जिसने अगर किसी ने गड़बड़ी की तो उसके जेल की सीखों में डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, जिस आपके छिंदवाड़ा के अंदर 7 सिंचाई परियोजनाओं में बिना कोई सिंचाई की परियोजना
को लागू किए हुए 782 करोड़ रुपए का घोटाला ये कमलनाथ जी आपके खाते में अंकित है। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। कार्रवाई कितनी आज हुई तक है जवाब सर? नहीं दे पाए। कार्रवाई कितनी हुई है इस पर? 15,000 करोड़ के घोटाले। गिरफ्तारियां कितनी हुई? गिरफ्तारी पूरी तैयारी जारी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित भाई ने कहा था, जब मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि वो कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो अमित भाई ने कहा कि ज्यादा चिंता मत करिए, तो कार्रवाई जल्दी तेज हो जाएगी। तो ऐसे लोग बचते नहीं है। कांग्रेस तो कहती हम है हम इस प्रकार के लोगों को छोड़ते नहीं है। कोई भी हो सकता है, वो किसी भी दल का होगा, वो किसी भी क्षेत्र का होगा। अगर किसी ने इस प्रकार की चीजें की है तो वो बच नहीं सकती। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन कमलनाथ जी आपकी 15 महीने की सरकार में तो जो चीजें पटल पर आई वो बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है कि आपने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमने घोटाला किया होता तो हमें अरेस्ट कर लेते, हमारी फाइलें खोल के रख देते हैं। इंडिया अलायंस का भी आरोप है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि ईडी सीबीआई को तो आप कहीं भी भेज देते हैं, जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। क्यों कांग्रेस डरती है? मैं पूछना चाहता हूं। कोई भी एजेंसी समाज में संवैधानिक दायरे में काम करती है, कानून अपना काम करता है। जब मैं ठीक हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी आए, सीबीआई आए, कोई भी आए। अरे सीबीआई के बारे में तो जो आपकी सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी कांग्रेस की, तब क्या कहा जाता था सीबीआई के बारे में? लेकिन हमने प्रश्न खड़े नहीं किए। कांग्रेस आपको वॉशिंग मशीन कहती है। हमने प्रश्न खड़े नहीं किए। डालिए, धुलाई कर दीजिए, साफ सुथरे हो जाएंगे। हमने प्रश्न खड़े नहीं किए। अगर हम ठीक हैं तो हमें किसी एजेंसी से चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलत हैं, आपने कुछ गलत किया है, तो आपको डर क्यों है? तो इसलिए कोई भी एजेंसी संवैधानिक दायरे में ही काम करती है और बिना संविधान और कानून के कोई काम नहीं करता। अगर हम ठीक हैं तो पेश करिए, डरते क्यों हैं? चलिए, एक सवाल मेरा ये है कि 2018 को लेके जो हमने पहले जिक्र किया, चंबल आपका कमजोर है, महाकौशल आपका कमजोर रहा। 2018 में बड़ी गलतियां हुई, लेकिन एक प्रयोग यहां भी हुआ, सिंधिया भाजपा के साथ आ गए। लेकिन क्या वाकई सिंधिया को जो दूसरा धड़ा है बीजेपी का वो अपना चुका है? सिंधिया को आप लोग अपना मानते हैं अभी, या अभी भी पराए हैं? सिंधिया ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंधिया जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और वैसे तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि सिंधिया जी का मूल तो उस परिवार में जनसंघ से जुड़ा है, वैचारिक घर तौर वापसी है, पर वो राजमाता जी का परिवार है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर वो धड़ा या जिसकी बात आप कहते हैं कि सिंधिया जी के लोग, सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन 15 महीने के अंदर हर गरीब के हक और अधिकार को छीनकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर, और जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे थे, वादा खिलाफी हो रही थी, इसके लिए सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। और सड़कों पर उतरे थे और कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी। तो सिंधिया जी ने तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए काम किया था, मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए काम किया था। और हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, हम सबसे बड़े दल थे, जनता ने हमें चुना था कि हम सरकार बनाएं। तो इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया था और सरकार बनी थी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, तो मध्य प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जानती है कि 15 साल की सरकार और बाद में भी जो सरकार बनी, उस सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं में इस मध्य प्रदेश को जो काम किया है, वो आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब को संबल दे करके और हर विकास के मुद्दे को इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा करने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और किसी सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर काम नहीं किया। लेकिन सिंधिया जी की भूमिका क्या है इस बार के चुनाव में? कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा दिया गया, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। भविष्य क्या है सिंधिया जी का, राजनीतिक भविष्य क्या है? सिंधिया जी वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो मैंने आपको कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व पर, एक टीम स्पिरिट से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक टीम भावना के साथ हम सब मैदान में उतरे। सिंधिया जी भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
लेकिन नरेंद्र तोमर के समर्थकों को आप नाराज कर रहे हैं। टिकट सिंधिया समर्थकों को मिल गया लेकिन नरेंद्र तोमर के लोगों को नहीं मिला। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस बार संगठन के अपने लोग ही भीतरी चोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा है कैंडिडेट्स को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब सामूहिकता से काम करते हैं। न कोई किसी व्यक्ति का समर्थक है, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इतने बड़े राजनीतिक दल के अंदर जब चुनाव आते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम एकदम बहुत बड़े आइडियल हैं। कोई कार्यकर्ता है, राजनीति में काम करता है, उसके मन के अंदर भावनाएं रहती हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसको विरोध नहीं कहा जाता। और कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। इसलिए इस प्रकार की न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी चीजें हैं, न थी और न होंगी। हम अपनी पद्धति से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, मैं आपके सफर की बात करूं तो विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी और प्रदेश अध्यक्ष का पद इस वक्त आप संभाल रहे हैं। ये कहा गया कि अपने लोगों को कहीं एडजस्ट कराया गया पार्टी के भीतर, परिषद के लोगों को अंदर लाया गया, एक नयापन लाया गया, नई राजनीति की शुरुआत हुई है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। देश के लिए काम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज नौजवानों की बड़ी भूमिका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के हों या अन्य संगठनों से काम किए हुए लोग हों, या फिर मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आते हैं तो एक मैन मेकिंग प्रोसेस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो विद्यार्थी परिषद है। तो व्यक्तित्व के निर्माण के साथ अगर अच्छे कार्यकर्ता आते हैं तो वो सभी क्षेत्रों से आते हैं। और विद्यार्थी परिषद के लोग केवल बीजेपी में नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि भारत के अंदर एक नहीं, पता नहीं कितने इतने संगठन हैं जिनमें हमारे विद्यार्थी परिषद से निकले हुए कार्यकर्ता आज नेतृत्व कर रहे हैं। वो सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, आज प्रशासनिक क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में केवल ये कहा जाना कि एबीपी के लोग ही बीजेपी में आते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी में हर कोई अच्छे काम करने वाले लोग जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब चूंकि चलने का समय हो गया, हमारा अगला पैनल भी तैयार है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, सीएम का चेहरा कौन? फिर से मेरा वही सवाल है, भारतीय जनता कब पार्टी खुलेगा में ये पत्ता? कब खुलेगा ये पत्ता? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्ष जो काम किया है मध्य प्रदेश के अंदर, हम सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाएगी। झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को मध्य प्रदेश के किसी बूथ पर अवसर नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमारे धन्यवाद साथ प्रिया जी, बातचीत बहुत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए चुनाव मंच।